नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि किसान कानून वापस करना चाहते हैं, जबकि सरकार मुद्दों पर बात करना चाहती है। किसान कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि किसानों के मुद्दे के समाधान के लिए कमेटी बने। वहीं केंद्र सरकार और किसानों के बीच लगातार विफल हो रही वार्ता के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कुछ किसान नेताओं पर सवाल भी खड़े किए। एक रिपोर्ट देखें। कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने किसान आंदोलन पर सरकार के विवाद से निपटने के तरीके पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रस्ताव करते हैं कि किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए कमेटी बनाई जाए। हम ये भी प्रस्ताव करते हैं कि कानून के अमल पर रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि हम नहीं समझते हैं कि आपने सही तरह से मामले को हैंडल किया है। हम अभी कानून के मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारी चिंता मौजूदा ग्राउंड स्थिति को लेकर है, जो किसानों के प्रदर्शन के कारण बना हुआ है। इस बीच किसान संगठनों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा है कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इतना महत्वपूर्ण कानून कैसे संसद में बिना बहस के ध्वनि मत से पास कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर कानून पर रोक लगा दी जाती है तो किसान क्या प्रदर्शन स्थल से अपने घर लौट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान कानून वापस करना चाहते हैं, जबकि सरकार मुद्दों पर बात करना चाहती है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि अगर अदालत कानून पर रोक लगाती है तो किसान अपना आंदोलन वापस ले। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सब कुछ एक आदेश के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता है। किसान कमेटी के पास जाएंगे। अदालत ये आदेश पारित नहीं कर सकती है कि नागरिक प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और जाड़े में सफर कर रहे हैं। किसान कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें अपनी समस्याओं को कमेटी के सामने कहने दें। हम कमेटी की रिपोर्ट फाइल करने के बाद कानून पर कोई फैसला करेंगे। स्टे करने के लिए उन्होंने लास्ट डेट पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे के लिए कहा था और आज स्टार्टिंग में ही कहा कि हम इसको स्टे करेंगे। तब अटॉर्नी जनरल को परेशानी होने लगी। स्टे क्या परेशानी, जब किसानों से संबंधित है। स्टे मतलब रोक देना, रोक लगाना कहां से गलत हो गया। अगर किसी वजह से यहाँ परेशानी, लोग मर रहे हैं, आप मौतों को नहीं देख रहे हैं, आप सरकार के स्टे के लिए परेशान हो रहे हैं कि स्टे ना हो, स्टे ना हो। अगर स्टे होने से इस देश के जवान, इस देश के किसान जिंदगी बचती है, मौतों से बचते हैं। अगर जवान और किसान आपस में लड़ने से बचते हैं, भिड़ने से बचते हैं। अगर दिल्ली के चारों तरफ रास्ते खुलते हैं, आम रास्ता बनता है, अगर आम राय बनती तो क्या प्रॉब्लम स्टे होने में। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कानून को रद्द। हमारा उद्देश्य सीधा है कि समस्या का समाधान निकले। हमने आपसे पूछा था कि आप कानून को होल्ड पर क्यों नहीं रख देते हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने यही सुना है मीडिया और दूसरी जगहों से भी कि असली समस्या कानून है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने बोलना चाहा, लेकिन चीफ जस्टिस ने उन्हें टोकते हुए कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप समस्या का हिस्सा हैं या फिर समाधान का। इसके बाद दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में कानून को लागू किया जा रहा है और किसानों को समस्या नहीं है। केवल प्रदर्शन करने वाले किसानों को ही इससे समस्या है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर देश के दूसरे किसानों को समस्या नहीं है तो वो कमेटी को बताएं। हम कानून विशेषज्ञ नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दो टूक पूछा कि क्या आप कानून को होल्ड कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो हम कर देंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट किसी भी नागरिक या संगठन को ये आदेश नहीं दे सकता है कि आप प्रदर्शन करें। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट किसी भी नागरिक या संगठन को ये आदेश नहीं दे सकता है कि आप प्रदर्शन न करें। हाँ, ये जरूर कह सकता है कि आप इस जगह प्रदर्शन करें। कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि हम ये आलोचना अपने सिर पर नहीं ले सकते हैं कि कोर्ट किसानों के पक्ष में है या फिर किसी और के। इसके बाद चीफ जस्टिस ने केंद्र से कहा कि हमारा इरादा ये देखना है कि क्या हम समस्या के बारे में सौहार्दपूर्ण समाधान ला सकते हैं। इसीलिए हमने आपसे अपने कानून को लागू न करने के लिए कहा। यदि आप में जिम्मेदारी की कोई भी भावना है तो आपको उन्हें होल्ड में रखना चाहिए।
जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि किसान कानून वापस करना चाहते हैं, जबकि सरकार मुद्दों पर बातचीत करना चाहती है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और आखिर जो किसानों का प्रदर्शन है वो आखिर किस तरह आगे बढ़ेगा, या फिर क्या कोर्ट के क्योंकि अभी जिस तरह से टिप्पणी कोर्ट ने की है उसके बाद किस तरह का रुख किसानों का होता है, आज इस पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अरविंद कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। राज सिंह देसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आपको बता दें कि सचिव है भारतीय किसान यूनियन के, बहुत स्वागत है आपका देसवाल जी। हमारे साथ एनके शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, सीपीएम के ऑल इंडिया किसान संगठन के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। और सीधे हमारे साथ विवेक सिंह चंदेल जी जुड़ गए हैं जो कि हमारे संवाददाता है। इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे विवेक सिंह चंदेल के साथ। विवेक, क्योंकि आप लगातार इस विषय पर बहुत गहनता से नजर बनाए हुए हैं, सुबह से आप हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। विवेक, सबसे पहले तो आज ये बताइए कि कोर्ट में जब सुनवाई हुई, क्या कुछ रहा इस सुनवाई के दौरान? दरअसल अगर ये कहा जाए तो जो सरकार है, सरकार का रवैया था उस पे जो सुप्रीम कोर्ट थी काफी तल्ख थी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो किसान है, प्रदर्शनकारी हैं, उन पे और जो वकील हैं उनको भी रवैये के ऊपर सवाल उठाए। उनका ये कहना था कि जो ये प्रदर्शन हो रहा है किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और हम किसी को कोर्ट प्रदर्शन करने पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो सीधे सीधे हम सबकी जिम्मेदारी को कहीं न कहीं सबके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। उसका कारण ये है कि उन्होंने इस बात का भी साफ साफ जिक्र किया कि जिस ढंग से इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा और जो वहाँ की गतिविधि है उससे ये लगता है कि आने वाले समय में अगर एक छोटी सी चिंगारी भी लगती है तो एक बड़ा विभत्स स्थिति पैदा हो सकती है। उस दौरान इतनी बड़ी मौत को रोक पाना मुश्किल हो पाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने जो केंद्र सरकार थे उनका ये सवाल था कि 26 जनवरी आने वाली है, उस दौरान अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना हो जाती है, क्योंकि अभी जो किसान संगठन है उनका कहना था कि 26 जनवरी को लाल किले परेड के दौरान उनके ट्रैक्टर चलेंगे, तो इस टाइप की जो बातें सामने आ रही थी इससे इसको लेके सीजीआई बहुत ज्यादा चिंतित थे। उन्होंने सबसे ये कहा, इवन दो उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो वकीलों के जो किसान संगठनों के वकील थे उनके फुल्का से ये कहा कि आप जाके जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें महिला और बुजुर्ग हैं जो कि इस स्थिति में बैठे हुए हैं, ठंड का समय है, कोरोना की स्थिति है और इस स्थिति में वो यहाँ बैठे हुए हैं, तो कोई भी अप्रिय घटना ना हो, तो आप कम से कम हमारा ये मैसेज जाके वहां कहें कि सीजीआई ने कहा है कि कृपया आप लोग घर चले जाएं, हम इसका समाधान चाहते हैं। वहीं जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान सबसे पहले सीजीआई ने सीधे सीधे कहा कि क्या आप इस कानून को होल्ड नहीं कर सकते? केंद्र सरकार के ऊपर सीधे सीधे उंगली उठाई और ये कहा कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कहीं हमें ऐसा ना करना पड़ जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो सीजीआई ने कहा कि अगर आपने ये कानून लागू किया और लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस मामले में है जिसको आपको देखना पड़ेगा। वहीं सुझाव भी उन्होंने दिया, उन्होंने ये कहा कि अगर हम कानून पे रोक नहीं लगा सकते तो कम से कम जब तक ये स्थिति बदल नहीं जाती या जब तक बातचीत नहीं हो जाती तब तक इसको लागू करने पर रोक लगा दी जाए। तो जो अभी जो कोर्ट है उस कोर्ट का सीधा सीधा रुख यही है कि किसी भी ढंग से माहौल जो शांत रहे और सौहार्दपूर्ण स्थिति जो हो वो बने, जिससे कि इस मामले का कोई हल निकाला जा सके। विवेक, क्योंकि 26 जनवरी को ये कहा जा रहा था किसान संगठनों की तरफ से कि मार्च निकाला जाएगा, ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, क्या उस पर भी अब इनकार कर दिया है कि ट्रैक्टर मार्च नहीं निकाला जाएगा? जी बिल्कुल, जो किसानों के वकील थे दुष्यंत दवे, उन्होंने साफ साफ कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं जो अटॉर्नी जनरल है वेणुगोपाल, उन्होंने भी इस बात की चिंता जाहिर की थी कि अगर 26 जनवरी, क्योंकि ये देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता, उसमें अगर ऐसी कोई घटना हो जाती तब
उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर दिल्ली में भी लोग एक साथ प्रवेश करते हैं तो उसके लिए कोई आदेश जारी करना चाहिए। उस पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम कोई आदेश नहीं जारी कर सकते। उसका कारण ये है, ये कानून व्यवस्था पुलिस का काम है और वो देखेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस मामले की सुनवाई हुई उस दौरान, उससे लास्ट में जब ये मामला सुनवाई के बाद अगले दिन के यानी कि मंगलवार के लिए रखा गया, तब सॉलिसिटर जनरल ने इस बात के ऊपर एक सवाल उठाया कि मिलॉर्ड ऐसा कोई आदेश जारी करें कि 26 जनवरी को ऐसी कोई घटना न होने पाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसके लिए एफिडेविट दाखिल करें, हम इस पर भी गौर करेंगे। एक चीज ये भी ध्यान रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लियरली बोल दिया कि इस मामले में हमें अगर टुकड़ों में या कहिए कि पार्ट वाइज सिचुएशन को देखते हुए ऑर्डर पास करना पड़ेगा तो हम करेंगे, और इस मामले में जो भी चीजें हमारे लिए हो सकती हैं वो हम करेंगे। इसके अलावा चलिए विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे हम वक्त वक्त पर जानकारी लेते रहेंगे। आप बने रहिए इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ। खास मेहमान और भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर राज सिंह देसवाल जी आपसे है, क्योंकि कोर्ट में ये पूरा मसला है, कोर्ट में सुनवाई आज हुई और ऐसे में कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की, लेकिन सवाल इस बात को लेकर क्योंकि कानून पर घमासान मचा हुआ है, क्या लगता है आपको कि कोर्ट से समाधान निकलेगा? जैसे आज कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उनसे स्पष्ट लगता है कि वो सरकार के जो कार्यशैली है, जिस प्रकार वो इस आंदोलन से निमट रही है या इसमें जो है ना अपना तौर तरीके उसके जो सरकार के हैं उनसे कोर्ट जो है ना खुश नहीं था। उसने बहुत सी बातों पे तल्ख टिप्पणियां की हैं, वो सारी मैंने लिखी हुई हैं, लेकिन लगभग सारी आप लोगों ने बता भी दी हैं। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा एक जगह पे कि ये स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर हम इस स्थिति में जो है ना कुछ भी हो सकता है, हम अपने हाथ खून से नहीं रंग सकते। यानी बात यहाँ तक गंभीर हो चुकी है कि खून खराबा तक वाली जो है ना बात आ चुकी है। अगर आगे बढ़ेंगे पुलिस हमें रोकेगी, किसान और जवान आमने सामने हो जाएंगे, इनके ऊपर गोलियां चल सकती हैं इन पे, यानी वो सारी डर एक जो है ना सुप्रीम कोर्ट की बातों से छलकता है। लेकिन अभी भी जो सरकार का रवैया है वो शायद अभी भी जो है ना तर्क देगी आके उसके अंदर, अपने कोर्ट के अंदर, और जो एक सहानुभूति वाली बात है, एक अपनी प्रजा के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, विनम्र व्यवहार करना चाहिए, वो सरकार की बातों से नहीं झलकता। ठीक है, राकेश सिंह जी, क्या वाकई आपको लगता है कि सरकार का जैसा रवैया होना चाहिए, देसवाल जी कह रहे हैं कि वैसा रवैया नहीं है और एक समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, समाधान नहीं चाहती सरकार? नहीं, देसवाल जी को जरा पीछे लौट जाना चाहिए। पहली बैठक में जो कमेटी की, उस कमेटी की बात को किसने खारिज किया था? जब आज भी कमेटी की बात आ रही है और पहली बैठक में भी कमेटी की बात आई थी। कमेटी की बात को किसान संगठनों ने खारिज किया था। जब कमेटी की बात आगे बढ़ती तो तमाम रास्ते निकल आते, लेकिन क्योंकि किसान संगठनों ने खारिज कर दी, वही बात आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कमेटी की बात ही कर रहे हैं ना। जब तक कमेटी एक बननी चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए, तब तक होल्ड किया जा सकता है। और ये कमेटी की बात पहली बैठक में सरकार ने यहाँ पर किया था, उसके बाद किसान संगठनों ने खारिज कर दिया उसको। बिल्कुल, कमेटी बनाने में क्या दिक्कत है? अगर कमेटी देखिए, बन रही है, अगर आप सवाल ये है समाधान चाहते हैं, क्या दिक्कत है? सुनिए जिस तरीके से राकेश जी ने कहा कि कमेटी की बात हो रही थी, क्या उस समय सरकार ने ये कहा था कि एक जो है ना कोर्ट के अधीन एक कमेटी फॉर्म होगी? वो अगर कमेटी बनती तो सरकार अपने किसी नुमाइंदे को रखती और उसके अधीन जो है ना एक कमेटी फॉर्म होती। अब जो ये कमेटी अब ये जो कमेटी फॉर्म होगी, ये आज के उससे क्लियर हो गया कि अब जो कमेटी फॉर्म होगी वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। दोनों में अंतर है। नहीं, अंतर नहीं है। आपने कमेटी की बात को ही खारिज कर दिया। हमने तो अभी भी कौन सा स्वीकार कर लिया? हमने तो अभी भी स्वीकार नहीं किया है। हमने तो ऑर्डर मिलेंगे, पढ़ेंगे, तब देखेंगे उसको। अभी हमारे बात नहीं उठाई, आपने तो शुरू में ही खारिज कर दिया। अभी भी उस पे जो ना जो ऑर्डर आएंगे, अब जो है ना दवे साहब, दुष्यंत दवे जी ने कहीं उसको ये थोड़ी कहा गया हाँ जी ये स्वीकार हो गया। वो अभी ना सरकार ने कुछ स्वीकार कराना, किसानों ने। शुक्ला जी, क्या वाकई कमेटी बनाना भी अभी भी स्वीकार नहीं है? अब तो कोर्ट ने भी कहा है कि कमेटी बननी चाहिए जिससे कि समस्या का समाधान निकले। ऐसे तो कोई समस्या का समाधान निकलेगा नहीं। सरकार अपनी बातों पर अड़ी गए, किसान अपनी बातों पर अड़ी गए। कैसे ये मसला सुलझेगा? कमेटी के जरिए ही सुलझ सकता है। एनके शुक्ला जी, सारा कानून सुनिए, सरकार सारा कानून वापस ले,
नया कमेटी बने, पूरे कानून को दोबारा देखा जाए, जो किसानों के हित में हो, चर्चा करके नया कानून बने, कानून वापस हो, कमेटी बने, चर्चा हो, कानून वापस हो। कानून के रहते हुए कमेटी बनाने का कोई मतलब ही नहीं है उसको, क्योंकि ये कानून किसान के हित में नहीं है, ये कानून देश के हित में नहीं है, ये कानून कॉर्पोरेट के हित में है। नहीं, जब ये पूरा मसला अब कोर्ट में है, शुक्ला जी, सब बातचीत की जाए। जब ये पूरा मसला कोर्ट में है, कोर्ट ये कह रहा है कि आप कमेटी के जरिए समस्या का समाधान हो। कमेटी बने, ये तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर निकल गए हैं शुक्ला जी। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नीचे की बात नहीं है। हम किसान सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। हम किसान बात सुनिए, हम सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं गए हैं, हम सरकार के पास आए हैं। सरकार कानून बनाई है, हमारी लड़ाई सरकार से है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए हैं। इंतजार कर लीजिए, जनमत बनाइए और जनमत आपको सरकार पर भरोसा नहीं रहा। 2 साल क्या हम 4 साल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल हम लिया, दिल्ली के सुप्रीम सड़कों कोर्ट पर 4 साल इंतजार करेंगे। तो भरोसा रखिए। 2 साल नहीं, हम 4 साल दिल्ली के सड़कों पर इंतजार करेंगे। 2024 तक इंतजार करेंगे दिल्ली की सड़कों पर। आप तैयार रहिए। अरे आप पश्चिम चलिए आगे बंगाल बात में इंतजार कीजिए। कर नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसे निकलेगा क्या? नहीं, समस्या? एक बात आइए, आप मैं बता रहा हूँ। देखिए, कानून को रद्द कीजिए, कमेटी बना करके विचार कीजिए, नया कानून बनाइए, नया कानून बनाइए, डिस्कस करके शुक्ला जी, इस एक कानून बात को मुझे रद्द बता कीजिए। दीजिए। नहीं, आपकी तरफ से हनुमान मुल्ला जी है ना, समस्या का समाधान निकलेगा क्या? उन ऐसे पर भी निकलेगा कुछ छोड़ समस्या का दीजिए। समाधान? शुक्ला जी, भारतीय जनता सरकार पार्टी निकालना चाहता किसी था। भी तरीके से इसका सरकार समाधान नहीं निकलने देगी। समाधान नहीं निकालना चाहती, ये निकालना ही नहीं सरकार चाहती अपने समाधान। कॉर्पोरेट नहीं, तो आपके बंधुओं के पास हित में निकालना है। सरकार निकालना चाहती है कि सब संगठन में निकालना चाहते हैं। आप जाइए, कोर्ट जाइए। अगर समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो कोर्ट का रुख करिए। अपने कॉर्पोरेट बंधुओं के हित में। ये किसानों अरविंद जी। के हित में नहीं है, ठीक ये है। देश के हित में नहीं है। ये देश विरोधी कानून है, ये किसान विरोधी कानून है। आपका इसको केरल मानने का क्या हो सवाल रहा है। है? ठीक है, लेकिन सवाल इस बात, अरविंद जी, नहीं है। अरविंद जी, सवाल इस बात को वहाँ लेकर क्या है, हो गया? क्या ऐसे समस्या का समाधान निकलेगा? किसान अपने रुख पर अडिग है। सरकार कह रही है कि बातचीत के जरिए मुद्दों पर आप समाधान निकालिए, हम बातचीत के लिए तैयार है, आप आइए, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, जहां जहां पर आप लोगों को लगता है कि आपकी हित में नहीं है वहां पर कुछ संशोधन करने के लिए हम तैयार है। लेकिन क्या ऐसी बुलाते हैं, समस्या का बातचीत समाधान करते हैं, निकलेगा? वो ठीक है, बातचीत शुक्ला ही नहीं जी, करते। आऊंगी मैं आपके पास, ऐसे नहीं। बुनियादी सवाल पर बात नहीं करते, बुनियादी सवाल पर बात नहीं, नहीं करते। बुनियादी सवाल क्या है इधर-उधर बता की बात दीजिए ना करते हैं। शुक्ला जी, बता दीजिए बुनियादी सवाल क्या है। आप तो सीधे अगर बुनियादी- एक बात पर अडिग है कि तीनों कानून वापस लीजिए, तो क्या ये बुनियादी सवाल है क्या? अरे बुनियादी सवाल तो यही है कि सुनिए, मंडी तोड़ने सुनाइए। का कानून वापिस लो, ठेका कानून वापिस लो और एमएसपी को लीगल बनाओ। और ये बुनियादी पॉइंट है पर जिस पे आप निरंतर बातचीत खत्म कर किया रहे हैं। है, अगर उसको आप यही वापस रुख लो। सरकार यही के तो सामने बुनियादी रख रहे हैं, सवाल है। शुक्ला जरा जी, केरल में भी आप बताइए ना, लागू कर ऐसे कैसे दीजिए ना। निकलेगा समस्या का थोड़ा समाधान? केरल के कानून पर भी गौर कर लीजिए पहले। केरल में बहुत अच्छा, केरल में आपको जानकारी है, धान अरविंद जी, का आपसे सवाल था कीमत मेरा, ठीक 900 है। रुपया दे, बोनस केरल क्या है, सरकार क्या दे रही है। व्यवस्था है? उनके ऐसे सुनिए, केरल का नाम लिया तो जवाब सुनिए। 2748 रुपया केरल की सरकार धान का कीमत इस बार दे रही। कौन राज्य दे रहा? 900 रुपया बोनस, 900 रुपया बोनस आज ही नहीं, पिछले 6-7 साल से जो एमएसपी बनता है जी कितनी खरीद हुई है इसका भी आंकड़ा मैं दे सकता हूँ। यहाँ व्यवस्था और कानून की बात हो रही है। केरल में क्या व्यवस्था है? सरकार ऐसे बोनस नहीं। देते हैं। आपकी भाजपा की कौन सरकार नहीं, बोनस दे बात रही यही है ना बताइए। शुक्ला जी, अभी आपने कहा कि बुनियादी मुद्दों पर बातचीत करें, लेकिन आपके पास बुनियादी मुद्दे वही है कि ये जो तीनों कानून है वो वापस लीजिए। आप अपनी बातों पर अड़िग है। जब केरल का सुनिए, केरल का ये तो सवाल सुप्रीम कोर्ट भी उन्होंने अडिग किया है। तो सुप्रीम जो कोर्ट भी यही प्रचार कह रहा है कि करते वे वापस चाहते हैं कानून अपने। केरल की सरकार वो भी यही कह रहा है। चैनल पर कह रहे हैं, आपको चैलेंज अरे कर रहे हैं, केरल की सरकार में नहीं, व्यवस्था सुप्रीम क्या कोर्ट है? ने कभी कहा ये इस तरह से नहीं, इस तरह से धान का कीमत दे रहे गलत हैं। टिप्पणी वो नहीं। कहते हैं आप उन्होंने अपनी ये नहीं कहा, कीमत वापस नहीं, लीजिए, कानून उन्होंने ये में नहीं बात हो कहा। रही है, सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह से टिप्पणी नहीं व्यवस्था है, जो चीजें नहीं कही गई उस पे नहीं। एक सवाल जी अरविंद जी आपसे ही है। बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि शुक्ला जी जो है किसान नेता हैं और राकेश जी जो बातें कह रहे हैं, मैं इसको एक पत्रकार के नज़रिए से मेरा आकलन है, और चंदेल जी ने जो विस्तृत तौर पर बताई चीज़ों को, देखिए क्या है कि ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, एक आकलन उसने किया है जो पिछले
पिछले कई दिनों से जो लगातार आंदोलन चल रहा है, कई मौतें हो चुकी हैं। तो इसमें सच बात यह है कि जो सरकार की तरफ से जो रुख अपनाया गया, मुझे ऐसा लगता है कि जो किसान संगठन है, जो 41 संगठन हैं, उनके अंदर एक अविश्वास का वातावरण पैदा हुआ, क्योंकि आप एक तरफ आंदोलनकारी किसानों से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप और भी उसके समर्थन में ले आकर के खड़ा कर रहे हैं। और वो जो संगठन, क्योंकि मुख्यधारा के संगठन आज अगर कुछ राजनीतिक दलों के संगठनों को और कुछ भारतीय किसान संघ वगैरह को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो संगठन है ये भारत के मुख्य संगठन है जो आजकल आंदोलन में जो आज की तारीख में शामिल है। तो उसके लिए एक विश्वास का जो वातावरण बनाया जाना चाहिए था, मुझे लग रहा है कि वो अब तक बन नहीं पाया है। और मुद्दों की बात जहां तक है, तो उसमें एक कानून बनाने की बात है, एमएसपी पे गारंटी। तो पार्लियामेंट का सेशन तो अब आने वाला है, ठीक है, शीतकालीन सत्र नहीं था। एक सवाल इस बात को लेकर भी तो है अरविंद जी, अगर देश में 500 किसान संगठन है, महज 40 संगठनों से बात हो रही है, आप कह रहे हैं मुख्य संगठन है, ये बड़े संगठन है, अब बात यहाँ पे छोटे किसानों की होती है कि इन तीनों कृषि कानून से छोटे किसान पिसेंगे। जब बड़े किसानों को, बड़े संगठनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो छोटे किसान तो है ही नहीं इसमें। नहीं, छोटे किसान का कौन प्रतिनिधि है ये देखना होगा ना। छोटा किसान का मतलब ये होता है, क्या मुझे इनमें से कोई बताएगा कि छोटा किसान एमएसपी पे कितना बेचता है फसल? छोटा किसान तो गांव के बनिए को देता है अपनी फसल, जो गांव का कारोबारी है, वो कौन सा मंडी में जा रहा है और उसका एपीएमसी में जाने का, तो देखने वाली बात है और एपीएमसी क्या है। देखिए, केवल 3 राज्य हैं, आप इस पे बात कर सकते हैं। देखिए, कितने % किसान मंडी में बेचते हैं अपनी फसल को? नहीं, केवल 3 राज्य ऐसा है जहां मंडियों की व्यवस्था ठीक ठाक है। चौथा राज्य जो सबसे मजबूत स्थिति में उभर के आया, जिसने इस बार पंजाब से ज्यादा गेहूं खरीदा, वो है मध्य प्रदेश। तो ये जो कहना था कि गेहूं खरीद में बादशाहत पंजाब की है, वो खत्म हो चुकी है। अभी भी आज आप उठा करके देख लीजिए, तो लगातार जो राइस प्रोक्योरमेंट हो रहा है, उसमें भी जब ये बता रहे थे कि 70% है, पंजाब घटते घटते आप उठा करके देख लीजिए अब 40-45% के बीच में आ गया। तो सवाल प्रोक्योरमेंट नहीं, प्रोक्योरमेंट आप वहीं करेंगे जहां देने वाला होगा आपको। तो और मंडियों का नेटवर्क होगा। मंडियों का नेटवर्क पूरे देश भर में बना नहीं है, कि सरकारों ने बहुत सीमित वो किया है। तो एमएसपी पे गारंटी क्यों चाह रहा है? अगर मान लीजिए किसान को इस बात से क्या लेना देना कि अडानी खरीद रहा, अंबानी खरीद रहा, कोई खरीद रहा है, कोई भी खरीद रहा है, लेकिन इस बात की गारंटी कहाँ है? इस बात की गारंटी जो इस पे जो सवाल है, इसको सब उठा रहा है। इससे पहले नहीं, पहले जो गारंटी थी, पहले की गारंटी नहीं, अब पहले तो एमएसपी पर जो मंडी सिस्टम था, जहां तक आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, महाराष्ट्र में मंडियों का ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ पहले नहीं थी गारंटी। लेकिन जो कृषि मूल्य नीति है, उसमें कहा गया था कि आप केवल गेहूं और धान नहीं खरीदेंगे, आप बाकी फसलें भी खरीदेंगे। नहीं खरीदी जा रही थी, बात समझ रहे हैं, वो औने पौने दामों पे बिक रही थी। अब जबकि आप ये कह रहे हैं व्यापक सुधार होने जा रहा है, तो व्यापक सुधार में तो आपको मंडी सुधार सबसे पहले करना पड़ेगा। जो कहा जा रहा है कि दो साल देख लीजिए इस कानून को, अगर फिर आपको लगता है तो फिर बैठ के समाधान नहीं। ये जो आप बात करी ना, ये बात पहले होनी चाहिए थी 5 जून के पहले। 5 जून के पहले सरकार ने, शुक्ला जी मैं आऊंगी आपके पास, आपको वक्त दूंगी सर कि आप अपनी बातों को पुरजोर तरीके से उठाएं। अरविंद जी मैं आपके पास भी आऊंगी। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पे वक्त हो गया है, बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दरअसल यहाँ पर बात किसानों की हो रही है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरी चर्चा हुई और ऐसे में कुछ तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इन सबके बीच सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि कमेटी बनाने की बात लगातार की जा रही है। शुक्ला जी, सवाल इस बात को लेकर कि अगर कमेटी बनती है तो इसमें दिक्कत क्या बनती है? उसमें दिक्कत क्या है? वो समिति बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कहना है इतना ही फर्क है। हम कह रहे हैं कि आप कानून को वापिस कीजिए, समिति में चर्चा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि होल्ड पर रख सकते हैं, इन्होंने पूछा है, निर्णय नहीं दिया। हमारी मांग सरकार से भी है, सुप्रीम कोर्ट से भी है कि इस कानून को रद्द किया जाए और कमेटी बने, कमेटी जांच करे क्या नया कानून। नहीं, कमेटी अगर बनती है, एक सेकंड, शुक्ला जी कमेटी अगर बनती है, अगर कमेटी बना दी जाती है, वो इस पूरे मामले को गहनता से देखती है, इस समाधान की तरफ आगे बढ़ती है, तो क्या ये किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा? पहले तो कानून को वापिस लेने के लिए तो सरकार वादा करे, पहले हम क्यों वादा करें? कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, उसी के आधार पर आगे का फैसला होगा ना। लेकिन ये मुझे बताइए कि अगर कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कर दी जाती है, तो क्या किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा?
पहले कानून को वापस ले, उसके बाद नहीं, कमेटी जांच आप करे। देखिए ये देसवाल जी, आप मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या ऐसा हम माने कि अगर देखिए, कमेटी अगर गठित सही हो बात जाती तो यही हाँ, है कि जो शुक्ला जी कह रहे हैं ना, वास्तव में होना तो चाहिए यही, क्योंकि वहां पर दवे साहब ने भी, जो हमारे वकील थे, हम तो कोर्ट में गए ही नहीं अभी, तो उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से ये बिल पास किए गए हैं, ये बिल्कुल जो ना गलत तरीके से पास हुआ है, दमनी मत से। तो जो नहीं, ठीक है, जो अपना पक्ष हर कोई रखता है, नहीं, उन्होंने नहीं। भी अपना पक्ष रखा। हाँ, तो लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जब कमेटी गठित हो जाएगी तो उस कमेटी वो पूरे मामले की जांच करेगी, इस पूरे मामले का समाधान होगा, तब तक भी आपका क्या आंदोलन चलता रहेगा? इसको देखिए, खत्म कर जो देंगे? ऑर्डर आएगा उसमें एक लाइन का ऑर्डर नहीं होगा, वो कि कमेटी गठित होगी, ऐसा नहीं आएगा। उसकी कुछ और भी बातें साथ में जुड़ी होंगी, वो क्या जुड़ी होंगी, क्या क्या चीजें उसके साथ होंगी, वो सब एक डिटेल ऑर्डर आएगा, तब उसको देखेंगे और तब उसके बाद बात होगी। अभी अगर एक लाइन का ऑर्डर आप समझ रहे हैं कि आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि कमेटी गठित होगी, ऐसा ऑर्डर नहीं आने वाला। ऑर्डर आएगा तो उसमें सरकार की क्या एक्शन हुआ, क्या किसानों की तरफ से हुआ, वो काफी डिटेल्ड ऑर्डर आएगा और उसको पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है, कैसी कमेटी चाहता है। अरविंद जी, जब सवाल इस बात को लेकर है कि पहले भी जब कह दिया गया कि भाई आपको लगता है कि सरकार समाधान नहीं निकाल रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया गया। अब जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि तमाम याचिकाएं दाखिल की गई थी, उन्होंने इस पर अब सुनवाई की है और तल्ख टिप्पणी भी की है, क्या नहीं लगता आपको कि इतने दिनों से, क्योंकि ये आंदोलन लगातार जारी है, कई लोगों की जान चली गई है, इससे पहले ही कोर्ट का रुख करना चाहिए था जब समस्या का समाधान नहीं निकल रहा? तो देखिए, ये जो किसान संगठन जो कि लड़ रहे हैं, ये तो कोर्ट में गए नहीं है। हाँ, गए तो दूसरे लोग हैं जी इसमें। जी जी। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर कोर्ट की ओर से कोई इस तरह का पॉजिटिव पहल आ रही है और उसमें जो कमेटी की बात है, शुक्ला जी, तो ये तो किसान संगठन ही जो तय करेंगे, जो 41 संगठन है, इनकी लगातार बैठक हो रही, अभी भी उनका कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है। जो एक बयान आया है कि चूंकि कल भी इस पर सुनवाई होगी, इसके बाद जो आता है टिप्पणी तो उसके बाद देखेंगे। किसान यूनियन ने जरूर कहा है कि ये एक नैतिक जीत है हमारी, जो टिप्पणियां की गई वो नैतिक जीत है। तो सवाल यह है कि जो कमेटी बनने की बात है, क्या उससे ये जो किसान संगठन है सहमत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन देखिए, निजी तौर पर मेरा अपना ये मानना है, क्योंकि ये आंदोलन काफी लंबा चल गया है और आजाद भारत के इतिहास का ऐसा आंदोलन हम लोगों ने नहीं देखा, तो ये अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट इसका समाधान निकाले या संसद निकाले, क्योंकि किसी भी कानून के मामले में उसकी समीक्षा का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, और यह जो है संसद उसको वापस लेती है या संसद उस पर दोबारा विचार करके किसानों की जो इशू है, क्योंकि संसद का सत्र भी होने वाला है जल्दी, ज्यादा दिन नहीं है अब, तो सरकार तो इन्हीं को निकालना, जो सबसे बड़ी दोनों संस्थाएं हैं, बिल्कुल, वो इसमें क्या इनिशिएटिव लेती हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार का क्या कुछ रहता है और सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला सुनाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन राकेश जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि अभी शुक्ला जी को आपने सुना, देसवाल जी को सुना, ये तो कह रहे हैं कि कमेटी बनानी है तो भले ही बनाइए, लेकिन पहले कानून वापस लीजिए, तभी आंदोलन खत्म होगा। कैसे देखते हैं? देखिए, है क्या ना कि सरकार ये पहल पहले कर चुकी है, जिसको किसान संगठनों ने खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर गया या मामला गया, कोई भी लेके गया हो, तो हर चीज को आप नकारात्मक दृष्टि से नहीं देख सकते कि वापस करो, उसके बाद ही बातचीत करो। मान लीजिए कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट अदालत के जरिए निकलता है तो स्वागत करना चाहिए, लेकिन अगर आप सोच के ही बैठे हैं कि हर चीज को, हर कदम को हम नकारात्मक दृष्टि से ही देखेंगे, तो फैसला इस तरह नहीं होता। बातचीत भी हो रही है तो किस लिए हो रही है? इसीलिए ना, रास्ता निकालने के लिए। अगर रास्ता नहीं निकला तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है, तो उसको भी सकारात्मक दृष्टि से देखिए। लेकिन जो शुक्ला जी जैसे लोग जो संगठन में शामिल हैं, वो ये नहीं चाहते, वो अभी भी अड़े हुए कि सब पहले वापस लो, फिर आगे कुछ करो। जब वापस ले लेंगे तो क्या करेंगे फिर? ये शुक्ला जी से पूछना। लेकिन सरकार से भी तो पहले पूछा था कि क्या आप इसको होल्ड नहीं कर सकते, आज इस बार फिर वो पूछा है कि आप इसको होल्ड करिए, नहीं तो हमें करना पड़ेगा। जिस कमेटी की बात हो रही थी, वो कमेटी अगर किसान संगठन मान लेते तभी ये बात आगे बढ़ती कि ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के ये तो किसान संगठन कह सकते थे, ठीक है मैं कमेटी मान लेता हूँ, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और तब तक होल्ड किया जाए। जब आप पहली बात खारिज कर देते हैं और अपनी बात नहीं रखेंगे, आप पड़े हुए हैं, तब बात आगे नहीं बढ़ती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। बिल्कुल, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। हालांकि कल भी सुनवाई होगी, क्या कुछ फैसला आता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, जल्द लौटेंगे।
चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बात दरअसल आज जो किसानों की हो रही है, खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल इस बात को लेकर भी है शुक्ला जी कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि कुछ किसान नेता है वो चाहते हैं कि समस्या का समाधान ना हो। 2-3 ऐसे किसान नेता हैं जो कि समस्या का समाधान नहीं करवाना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। कौन है वो नेता, किसकी तरफ इशारा किया? और ये तो वही बताएंगे किसकी उनका इशारा है, उससे मतलब नहीं है। बात यह है कि जो 40 किसानों के प्रतिनिधि 41 मिलने जाते हैं, वार्ता में जाते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा ये सब बैठेंगे और ऑफिशियल स्टेटमेंट वहां से जारी होगा। कोई व्यक्ति के आधारित नहीं होगा। लेकिन जहां तक जनरल बात है, जनरल बात यही समझदारी है और अभी तक रही है कि आप कानून वापिस कीजिए और नया कमेटी कमीशन जो बनाना है बनाइए, पूरा जांच पड़ताल करके किसानों से डिस्कशन कीजिए जैसे वार्ता कर रहे हैं, और नया कानून आया जाए, इस कानून को रद्द किया जाए। ये सीधा बात है। इसमें जिद और इज्जत का सवाल बना के सरकार को नहीं रहना चाहिए। आप किसान हित की बात कर रहे हैं, नहीं, ये देशवाल जी, ये हठधर्मिता नहीं है क्या? नहीं, ये हठधर्मिता नहीं है क्या कि नहीं पहले तो आप जी किसान ये अड़ गए हैं कि हम तो पहले कानून वापस करवा के ही रहेंगे। सुमन नेहा जी, शुक्ला जी एक मिनट। सरकार के आपने हमसे पूछे बिना कानून बना दिया, कानून थोप दिया कॉर्पोरेट के हित में। हमारे हित में, हम कहते हमारे हित में नहीं है, हमारा गर्दन काटने वाला है, फांसी चढ़ाने वाला। आप कहते हैं ठीक है देशवाल जी, ठीक है शुक्ला जी, आऊंगी आपके पास जी। किसके हित में कानून? आप एक बार समझाइए तो किसान के हित में क्या है? ये कॉर्पोरेट के हित में है, कॉर्पोरेट के हित में। नहीं, अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि सरकार अंधा कानून ऐसे ही बना देती है। उस पे पहले पूरा रिसर्च होता है, पूरा रिसर्च होता है। राकेश जी अब मेरे से पूछ रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास राकेश जी, क्योंकि सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राकेश जी, जबरदस्ती करके इसको पास जबरदस्ती कायम है, ये से कानून बनता है ना। एक किसान मजदूर 82% के आसपास 5 एकड़ 4 एकड़ उससे कम की जोत के किसान हैं। एमएसपी पे खरीद 6% बढ़ के 8% हुई या 10% मान ले। 90% वो लोग हैं जो मार्केट में बेचते हैं, वो छोटे किसान हैं। छोटे किसान का कोई प्रतिनिधि नहीं है। अरविंद जी कह रहे हैं उनका चेहरा क्या है, ये बात सही है। वो छोटे किसानों की चिंता कौन करेगा? ये बताइए कि 10% चिंता हम कर रहे हैं, सरकार का छोटे किसानों की चिंता नहीं करेगी। अगर सभी को एमएसपी नहीं देते हैं, सभी को एमएसपी नहीं देते हैं, बाकी जो पर सबका नहीं खरीदते हैं, तो गलती सरकार की है ना, बराबर सरकार की गलती है। आप क्यों नहीं खरीदते? आप क्यों नहीं मशहूरी ऐसा बना? बिहार में आज हम बिहार में बैठे हुए हैं, 1868 का धान 1000, 1100, 1200 में बिक रहा है। ये गलती किसकी है? सरकार की गलती है। आपने सारे एक सवाल और आप कहते हैं कि ये अरविंद जी नहीं ऐसे मर रहे हैं, कीमत नहीं मिल रहा है तो आप जय जयकार कर रहे हैं कि हम तो अच्छा कर रहे हैं। या पश्चिम बंगाल में आप खरीदते थे क्या? बस पश्चिम बंगाल का यार जरूर खरीदते, जरूर खरीदते। सरकारी जब हम थे तो खरीदते। ये लोग नहीं मानेंगे। नहीं, ठीक है। अरविंद जी, अभी जो सरकार ने, मौजूदा सरकार अगर कहती है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर दी जाएगी, मौजूदा सरकार अगर क्रेडिट कार्ड किसानों को देती है, तमाम तरह की योजनाएं किसानों के लिए चलाती है, इस कानून को बनाया गया, 3 कानून जो किसानों के लिए लाए गए हैं, और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि 2 साल रुक के देखिए, भरोसा करिए, अगर आपको लगता है कि नहीं बेहतर होगा तो फिर आगे बातचीत की जाएगी। क्या इतना कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस रखना यहाँ पर चाहिए किसानों को कि थोड़ा सा देख लिया जाना चाहिए कि क्या पता हमारे पक्ष में ही हो? मैं जो इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये अभी जो लग रहा है ना नेहा जी की, ये जो आंदोलन है ये कुल मिलाकर के अभी बहुत अनुशासित आंदोलन है। अभी तक की जो स्थिति है, क्योंकि कैसे करेंगे? कल करनाल में क्या हुआ? नहीं, वो उनका इन लोगों से लेना देना नहीं है। देखिए उसका तो असर हो रहा है। हमारे इनसे कोई वो कौन थे? नहीं, वो तो देखिए ऐसा है कि उसका इनको नहीं, जो यहाँ बॉर्डर पर जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं और आगे अलग अलग करके मेरी भी चिंता, मुझे भी ये जो लग रही है कि ये कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि पेशेंस सबका होता है, धैर्य जो है उसकी धैर्य की परीक्षा जो है वो इतना लंबा अगर जो आंदोलन चलता है तो कई बार आंदोलनों के साथ ऐसा होता है। ये राकेश जी भी ये बात जान रहे हैं और शुक्ला जी भी बैठे हुए हैं वहाँ, आप सब लोग जानते हैं। तो सवाल ये है कि अब ये सरकार और सरकारों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि जब आप कोई कानून बना रहे हैं
और अगर आपने स्टेक होल्डर के साथ प्रॉपर बातचीत नहीं की उसमें, क्योंकि जून में आपको ऑर्डिनेंस ले आने की जरूरत वहाँ जून से लेकर के उस मसले पर जो आपने पहले जून से कहा विरोध हो कि रहा है, बहुत जी। अनुशासन में ये जो प्रदर्शन है वो हुआ, ये जो बिल्कुल आंदोलन अनुशासन है में वो अभी हुआ, उठा के देखेंगे लेकिन आप। देसवाल जी ये कैसे अनुशासन कहेंगे आप मुझे बताइए? ऐसा- अगर करनाल में जो हुआ तो ये क्या अनुशासन था? मैं जो जो ना नाका तोड़ा गया वो अनुशासन था? हाँ, सब- जो उपद्रवी वहां पर अराजकता फैलाते हुए दिखाई दिए वो अनुशासन था क्या? देखो नेहा जी, हम लोगों के जो ऊपर जो है ना, जो हमारी सत्तारूढ़ दल है वो तो हमें खालिस्तानी आतंकवादी जो पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सब कुछ कह ही रही है। आप हमें अराजकतावादी ना बताओ। नहीं सुनिए मेरी बात। अगर नहीं, आप, नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो किसान थे ही नहीं तो सुनो फिर मेरी फिर बात। आप लोगों को अब सवाल ये है कि ये ये जन सैलाब था, जन आंदोलन है। हमारे यूनियन के सभी लीडर यहाँ बैठे हुए बॉर्डर पे। नहीं वो कल किसान थे या नहीं? वे मुझे किसान इतना बताइए। हमें उसी गांव के किसान थे जिस गांव में इन्होंने जाना था। उस गांव के किसानों ने नहीं, इनसे तो बात क्या- नहीं करी, तो काले किसान- झंडे दिखाए, नहीं, इनके नहीं। आपस में झगड़ा हो गया वहां पे। इसमें हमारा क्या लेना देना? नहीं शुक्ला जी किसानों को उससे जोड़ रहे हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं था उस झगड़े से, हमें पता भी नहीं था। और एक बात और, हम जो है ना किसी भी कानून प्रकार को की अपने हिंसा हाथ की में लेने का अधिकार किसने दिया? शुक्ला जी, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे देसवाल जी। आप बोलिए। खुद ही किसानों को इस तरह का बता रहे कानून हैं। को अपने हाथ में सारे लेने के का सारे अधिकार कांग्रेस के किसने दिया? कार्यकर्ता थे, करनाल में जो किसानों हुआ, को नहीं दिया। मुख्यमंत्री का वहां पर किसान महापंचायत थी, मंच लगा हुआ था, सभा को संबोधित करना था, लेकिन उससे पहले किस तरह से हुड़दंग वहां पर मचाया गया, वो कौन लोग थे? इसका जवाब वो मैं किसान दूंगा। थे? मेरे से पूछिए, हम लोग हैं यहाँ के। देसवाल जी मैं आऊंगी। शुक्ला जी सवाल का जवाब सुनिए। इनका चुनाव क्षेत्र है, इनका इलाका है, गांव है। वहाँ के किसान लोगों ने अगर इनका पंचायत पसंद नहीं किया तो हम लोग जो बॉर्डर पर जो नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, वार्ता में लगे हैं, उनकी क्या जवाबदेही है? और ये सरकार जो अनुशासन सिखाती है, जिसने सड़क की खुदाई की, नहीं, ये जिसने बॉर्डर पे- tear gas शुक्ला जी, चलाया- बॉर्डर पे कौन नहीं, लोग नहीं, हैं? सुनिए, वहाँ की बात छोड़िए, मैं नहीं, दिल्ली मुझे का बताइए बॉर्डर ना। का बात कर रहा हूँ। बॉर्डर पे दिल्ली कौन में लोग जब आए हुए हैं, किसान- सर? सुनिए, दिल्ली में जब किसान आ रहे थे तो शांतिपूर्ण, तो अनुशासन किसने तोड़ा? पहले सरकार ने तोड़ा कि नहीं? सड़क खोदने का किसने अधिकार दिया? कांटेदार तार, वाटर कैनन और टीयर गैस किसकी पुलिस चलवाई? नहीं, कानून हाथ में तो लेने का सरकार अधिकार करती किसने है दिया? और प्रमोट मुझे करती पहले ये है, बताइए। प्रमोट करती है किसानों को। पुलिस के तो पास तो साथी है, अधिकार जान है करके- कि अगर सुनिए, हुड़दंग नेहा जी, मचता हुआ देखेंगे तो नेहा- वाटर नेहा कैनन का जी, इस्तेमाल कर सकती है। नेहा जी आप एंकर है, आपको निष्पक्ष रहना है। ये जान के नहीं नहीं, मैं निष्पक्ष हूँ सर, मेरे ऊपर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते शुक्ला जी। मेरा सवाल पूछने का अधिकार है सर, मैं तो सवाल पूछूंगी। मैं बताऊंगा, मेरे से पूछो, मैं हूँ रहने वाला यहाँ का। कि जो शांतिपूर्ण आंदोलन है, हाँ। इसको अशांतिपूर्ण करार दिया जाए और इसके ऊपर हमला किया जाए, इनको लंबा सर, जो खींचा जो जाए, कल इनकी तस्वीरें निकल धैर्य की नहीं, परीक्षा आप किया तस्वीरों को जाए। झूठा कह सकते हैं क्या शुक्ला जी? रोज दो किसान शहीद हो रहे हैं और सरकार एक वार्ता आज करती है और फिर शुक्ला 8 जी, दिन के बाद का टाइम शुक्ला देती है। जी, ये थकाना सब चीजें चाहती हैं, है। लेकिन क्या कानून आप अपने हाथ में ले लेंगे क्या? ये किसान को कानून आप तोड़ना अपने हाथ में ले चाहती है। लेंगे क्या? ये सब इन सब पर भी तो आप लोग बोलिए कि रोज वार्ता नहीं हो सकती है लेकिन क्या? शुक्ला जी देखिए, नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ, नहीं नहीं, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए आप पहले। आप कानून हाथ में ले लेंगे क्या? आप कानून हाथ में ले लेंगे? अगर आपको किसी चीज पर आपत्ति है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप कोर्ट जाइए ना। कोई किसान कानून हाथ में नहीं लिया है ना। क्या हुआ कल? फिर कल क्या हुआ? किसान तो बैठे हैं बॉर्डर पर, किसान बैठे हैं बॉर्डर पर, वहाँ इनकी सरकार है, इनकी पुलिस वो है, किसान नहीं इनके थे, लोग हैं। देसवाल जी। नहीं, आप सुनिए, मैं इनका राज है, दरअसल नेहा जी, आप इनकी इस बात को जो है ना जवाबदेही या तो समझ नहीं रही या समझ के अगर अनजान आपकी बन बात रही को नहीं है। सुनना- अभी कुछ दिन पहले इनके ऊपर अम्बाड़ा में भी हुआ था, अम्बाड़ा में भी विरोध हुआ था इनका, और जिन्होंने विरोध करा था उनके ऊपर जो है ना 304 के अंदर जो है ना केस, मर्डर का केस जो है ना उनके ऊपर लगा दिया है। ये जो है ना वहाँ की लोकल नाराजगी थी, लोकल इनके गांव के लोगों की नाराजगी थी। इससे हमारे किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, ये इनकी लोकल नाराजगी थी वहाँ के लोगों की। राकेश जी क्या ये नाराजगी है? नहीं देखिए, वहाँ की नाराजगी मैं इसको नहीं मानता कि किसान वहाँ ये उपद्रव और बवाल खाता है। किसानों ने नहीं, देसवाल जी अनायास ही किसानों को उससे जोड़ रहे हैं। दरअसल वो कांग्रेस लगातार 2 बार से हरियाणा में कांग्रेस पिटती आई है, तो कांग्रेस की कुंठा है और किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रही है। और ये भी सही है, शुक्ला जी जिस संगठन के वैचारिक सहयोगी हैं,
परवर राव नेहा का जी, हमें पोस्टर मौका दो, चुनाव में ये लगाया तो सीधे गया। आरोप हमारे पे किसानों ने टिकवाते जा रहे हो। दोबारा जो है शामिल नहीं किया। खालिस्तान के भी लगे नारे, लेकिन किसानों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो किसान अभी अपनी स्थिति पे मजबूत है, वो बवाल नहीं काट रहे हैं, अनुशासित हैं। लेकिन कुछ संगठन है जो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। नहीं, कौन से संगठन है सर? खुल के बोलिए ना राकेश जी, खुल के बोलिए, कुछ संगठन की बात मत करिए, बताइए, खुल के बोलिए कौन से संगठन है? हाँ, जो सीपीएम है, सीपीआई है, जितने नक्सल समर्थक हैं, जितने माओ, अरुंधति राय कौन है? अरुंधति राय वहाँ भाषण दे रही हैं। अभी कल की खबर में आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा नक्सलवादी है, अराजकतावादी है, माओवादी है, किसान नहीं है। आपको किसान दिखाई नहीं दिया आज तक। तो ये कौन है? 45 दिन हो गए, आपको किसान ही नहीं दिखाई दे रहा है। यही मुश्किल है सरकार की और सरकार समर्थक लोगों की, यही दिक्कत है, किसान ही नहीं लेकिन दिखाई आज जो कह रहे हैं ये हिंसक हो भी सकता है, ये ऐसे ही लगातार तो हो जाएगा। फैलाने की कोशिश में है। बिल्कुल। भास्कर चलिए मैं फिर रिएक्शन लूंगी शुक्ला जी से, रिएक्शन लूंगी शुक्ला जी से। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ मुझे रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। शुक्ला जी, जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले हो रहा था कि इस किसानों के संगठन में कुछ लोगों की घुसपैठ हुई है, सीधे सीधे आप लोगों का नाम सामने आ रहा है। जी, इसका जवाब यही है, यही तो ये लोग 1.5-2 महीना से बता रहे हैं कि वो माओवादी है, नक्सलवादी है, खालिस्तानी है या कांग्रेसी है। तो अगर कोई कांग्रेसी हो गया, कम्युनिस्ट हो गया तो देश विरोधी हो गया, और अगर भाजपाई हो गया, आरएसएस का हो गया तो देशभक्त हो गया। अरे ये देश है, यहाँ जनतंत्र है, सब पार्टी को रहने का नहीं, काम सवाल करने ये है का कि देखिए, जब अधिकार है। किसान हम सड़कों पर है, हम सुनिए मेरी बात सुन लीजिए पूरी। हम किसानों की समस्या पर बात कर रहे हैं, किसानों के सवाल पर बात कर रहे हैं। उसमें कौन कांग्रेसी है, कौन भाजपाई है, कौन कम्युनिस्ट है? जो है देश का नागरिक है, सबको अधिकार है वोट देने का, चुनाव लड़ने का, सरकार बनाने का। उसका भी क्या मतलब है? आप किसान समस्याओं पर बात कीजिए। अगर राजनीति पर बात सुनिए, राजनीति पर बात कीजिएगा तो बातें बहुत दूर तक जाएगी। आजादी की लड़ाई में आजादी की लड़ाई में सुनिए, आजादी की लड़ाई में कौन अंग्रेजों के साथ था, कौन अंग्रेजों के खिलाफ वही मत कीजिए। नहीं तो फिर सवाल इस बात को लेकर है कि समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि पहले भी इस बात का जिक्र किया गया है, सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि समस्या का समाधान हो। कौन लोग हैं? किसानों के कंधे पर शुक्ला जी बंदूक मत रखिए। ठीक है देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे शुक्ला जी, हैं। ठीक है सर, नहीं है, यही आप लोगों की गलती है। सबको मौका दीजिए सर, बहुत मेहमान है मेरे साथ यहाँ पर। ठीक है, शुक्रिया। केरल वगैरह में थोड़ा ठीक कर लीजिए व्यवस्था, सिस्टम थोड़ा, तो फिर आगे थोड़ा दिल्ली आइए। केरल में 2748 रुपया धान का कीमत क्विंटल दे रहा है। इसका भी जवाब नहीं दूंगा बीजेपी की कोई सरकार कहीं दे रही है कहीं? ठीक है, चलिए ठीक है शुक्ला जी, ठीक है। देसवाल जी, आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब दीजिए। क्या पूछा था आपने? सवाल इस बात को लेकर कि सरकार की तरफ से पहले भी कहा गया है कि कुछ लोग अच्छा, ऐसे हाँ, हैं वो मैं बताता हूँ। जो समस्या का समाधान देखिए, नहीं अभी होना आपने चाहते। एक सवाल पूछा था शुक्ला जी से, नरेश टिकैत जी के बयान के बारे में, कि नरेश टिकैत जी ने ये बात कही। मैं भारतीय किसान यूनियन का जो है राष्ट्रीय सचिव हूं और नरेश टिकैत जी हमारे अध्यक्ष हैं। इसका जवाब मैं देता हूं, अब भी कह रहे हैं, मैं आपके यहाँ इस पे चैनल पे कह रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो इसका फैसला नहीं होने देना चाहते किसानों और इनके बीच में। कुछ लोग कौन है ना सर? देखिए, ऐसा होता है, नाम नहीं लिया जाता। क्यों नहीं कुछ नाम लिया लोग जाता? अभी ये जो गए हैं, अभी जो कोर्ट में ग्रुप गया हुआ है, क्या वो भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधि है? नहीं। लेकिन वो लोग जो है ना, जो कोर्ट में गए, वे भी नहीं चाहते। दूसरी बात ये है कि कुछ 2-3 नेता का उन्होंने जिक्र 2-3 नेता हैं वे लोग, कौन है सर? नाम लीजिए ना आप। और नहीं, नाम नहीं लिए जाते, उन्होंने भी नहीं लिया नाम, मैं भी नहीं लूंगा। और दूसरी बात ये जो बार बार ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ दूसरे तत्व ये तो बता दीजिए, नहीं, वो आपके ही किसान, हमारे ही टूटे उटे हैं, हम लोगों से ही अलग हुए हुए हैं वे सब। अब कहाँ है वो? ये तो वो सब हिंदुस्तान, भारत में ही है। भारत में ऐसे कोई भी बयान अभी इन 40 संगठनों में नहीं है, जो 40 किसान है उनमें नहीं है वे। कहाँ है? हम ये बात कर रहे हैं, अरे यही यूपी में है, इधर उधर गए और कहा है उसमें, वो बात अलग है, मैं बताऊंगा वो भी आपको। अभी जो है ना, अभी ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस, सीपीएम, बंगाल में चुनाव होना है,
इन्होंने देख लिया कि ये लड़ाई तो चुके हम हार किसानों के साथ, भाजपा वाले, यार कुछ तो फायदा ले लो इससे। अब ये जो ना कांग्रेस को और सीपीएम को और उसको इसमें राजनीति मत लेके आइए, ये उनका उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, इसमें राजनीति नहीं। ये इतनी देर से राजनीति तो कर रहे हैं, चुनाव है वहाँ की बात मत करिए, और बात अब किसानों की अच्छा करिए। आगे की तो सुनो, हाँ। आगे की तो सुनो, आगे की ये है कि जिस तरीके की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने आज की हैं, अगर कोई भी ऐसा दल दूसरा दल होता तो आज वो बैठकर मंथन करके और इस 15 तारीख के लिए योजना बना रहा होता कि किस तरीके से हम इस 15 तारीख को ही जो ना इस आंदोलन के लिए सॉल्व कर दे। लेकिन इनका तो 8 दौर की बातचीत क्यों? जब आपको लग ही रहा था कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो बातचीत मत करते। अगर हम बातचीत के लिए नहीं आते तो हमें बदनाम कर देते कि ये बातचीत के लिए नहीं आ रहे। नहीं तो जब आपको लग रहा है कि हमें तो आना पड़ेगा सर, बातचीत से जब समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो अगला विकल्प क्या है आप लोगों के पास? कोर्ट का विकल्प है, क्यों नहीं जाते कोर्ट? अभी कोर्ट हमारे विकल्प में आया ही नहीं था। लोग कहते हैं कि अभी हमें 15 तारीख दे रखी है इन्होंने, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है बहुत ही बढ़िया परिणाम आएंगे 15 तारीख के। जब हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर 15 के लिए हमें ऐसी आशाएं जगा रहा है, ऐसी सांत्वना दे रहा है, तो हम क्यों जाएं कोर्ट में? इसलिए हम नहीं गए। जब चलिए मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, एक छोटा सा कमेंट आपसे अरविंद जी। क्या कहना, क्या सवाल क्या है? किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, ऐसा है कि अब तक का जो पड़ाव है ये अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि कोई आंदोलन जब इतना लंबा चलता है तो धीरे धीरे करके इस बात की भी आशंका रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसमें हिंसा हो, वहाँ जो लोग जिन किसानों की मौतें हो रही उसका असर उन इलाकों पर भी पड़ता है। तो जरूरी ये है कि ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट उसमें बीच में पड़ती है या कोई भी समाधान जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और समाधान भी ऐसा हो जो सम्मानजनक समाधान हो, दोनों के लिए हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सरकार भी एक निर्वाचित सरकार ही है और ये सरकार को आगे भी मेरा एक, क्योंकि सेशन आने वाला है, देखिए ये कहना है कि आने वाले समय में जो भी कानून बनाए जाए उसमें स्टेक होल्डर के साथ जो है जरूर सलाह मशविरा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर हुआ होता ढंग से और जो 5 जून को जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ उसके बाद जो उन विरोधों को अगर नजरअंदाज न किया गया होता तो यहाँ तक ये बात नहीं आती, मुझे लगता है ऐसा। चलिए, अब ये पूरा मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, आज भी सुनवाई हुई, कल भी सुनवाई होगी और वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहता है। एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं राकेश जी से। राकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बात रखिए। चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई होगी और क्या कुछ नतीजा आता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।